डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक्स है वो अब यूट्यूब पे आ रहा है, तो आप सभी जाकर लास्ट में अपने अपने सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। अभी 22 तारीख तक, जब तक टेलीग्राम पर बैन है, टेम्पररी बैन है, आपके सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर ही आएंगे। जितने भी लोग हैं, पेड अनपेड जितने भी लोग हैं, उनके सारे टॉपिक्स लास्ट में आ रहे हैं। आप अपने अपने टॉपिक्स को जाकर देख सकते हैं। इस बीच जो कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके लिए 22 तारीख तक वेट कर लीजिए। उम्मीद है कि 22 तारीख के बाद टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, सब कुछ अपने अपने रूटीन के हिसाब से आने लगेगा। हाँ, इस बीच एक नई बात निकल कर आ रही है। देखिए, अफवाहें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। अब यूट्यूब पर देखिए एक अफवाह चल रही है कि रीनीट का एग्जामिनेशन भी लीक हो गया है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल अफवाह है। हमारे हिसाब से ये अफवाह है, चूँकि गवर्नमेंट की इतनी सारी कोशिशों को पलीता लगाने के लिए लोग आग में घी का काम कर रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं कि रीनीट का एग्जामिनेशन भी लीक हो गया है। मेरे हिसाब से ये अफवाह है। तो जो लोग भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नीट का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। आप सभी एकदम तैयार रहिए और 21 तारीख को मेरा मानना है कि ये एग्जामिनेशन पिछली बार से थोड़ा आसान होगा, कंपैटिबल होगा। तो स्टूडेंट्स इस बार ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो आप सभी तैयार रहिए 21 तारीख को और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए। और जिन लोगों ने पढ़ा है, मेहनत किया है, उन्हें तो वैसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। एग्जामिनेशन अच्छा होगा, अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप सभी का दाखिला होगा। हमारी ओर से सारे छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बीच बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, 35 दिन है, एकदम मत घबराइए। अब टेस्ट सीरीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो 55-60 ही स्कोर आ रहा है, तो क्या हमारा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप सेट कैसा बना रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप प्रैक्टिस सेट बहुत टफ बना रहे हो, तो उसमें स्कोर नीचे जाएगा, डेफिनेटली नीचे जाएगा। सेट पे डिपेंड करता है। अगर एकदम हल्का आप सेट बनाएंगे, वही 55 का स्कोर 75-80 चला जाएगा, डिपेंड करता है। तो इस पर मत घबराइए कि सेट बनाया, स्कोर कम हो गया। और वैसे भी अभी 35 दिन है, तो इन 35 दिनों में चैप्टर्स, टॉपिक्स को, बुक्स को पढ़ते हुए चलिए। 2 बहुत बड़ी बाधा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, बल्कि 3। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और आपका रिवीजन। अधिकतर स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं है। और इसीलिए हमने शुरुआत में जब बैचेस चलाया तो हमने कहा आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, और ये सुनहरा मौका होता है जब सिलेबस समाप्त हो जाए और आपको रिवीजन का समय मिले। खैर, अब समय निकल गया है, जितना भी समय है उसी में बहादुरी दिखाना है, अच्छी बहादुरी दिखाना है। और हर दिन आपको इस बीच 24 घंटा मिलेगा। कोई 16 घंटे यूज़ करेंगे, कोई 14, कोई 12, कोई 8, कोई 6, कोई 2, कोई 1 ही घंटा, तो डिपेंड करता है। और इस तरह से 35 दिन आपके पास है, तो एकदम मत घबराइए, अपने स्टडी आवर को बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। प्रैक्टिस सेट डेली मत बनाइए उस स्थिति में जब आपका पढ़ा हुआ नहीं है या कन्फ्यूज़न हो रहा है। 3 दिन पे बनाइए, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ है अच्छे प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, चूँकि उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। विशेषकर PYQs जिन लोगों ने बनाया होगा, या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो रिपीटेटिव हैं, बार बार आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स में दिखते हैं और बनाने से उसका लाभ एग्जामिनेशन में मिल सकता है। तो प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, लेकिन ध्यान रहे ऐसा प्रैक्टिस सेट्स जिसके बनाने वाले को अनुभव हो कि बीपीएससी में आजकल विशेषकर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एकदम मत घबराइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 6 चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं तो 2 चैप्टर्स रिवीजन में डालिए, और करंट अफेयर्स को मत छोड़िए। दिन रात लगा के उधर भी अच्छा समय दीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले कई सालों से लगातार बहुत कठिन आ रहा है और स्टूडेंट्स को परेशान भी कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।